ये बात है एक छोटे से गांव की, जहां हर सुबह एक दूध वाला अपनी साइकिल लेकर निकलता था। गांव का नाम था रामपुर और उस दूध वाले का नाम था छोटे लाल। भोर होते ही उसकी साइकिल की घंटी सुनाई देती और घर घर से औरतें बर्तन लेकर दरवाजे पर आ जातीं। छोटे लाल की आवाज़ गांव की सुबह का हिस्सा थी, जैसे मुर्गे की बांग, जैसे मंदिर की घंटी। छोटे लाल के पास 10 भैंसें थीं, छोटा सा घर था, बीवी थी सावित्री, 2 बच्चे थे। जिंदगी सीधी थी, साफ थी, लोग उस पर भरोसा करते थे। बुजुर्ग औरतें कहती थीं, छोटे लाल का दूध पियो, तन में ताकत आती है। यही उसकी इज्जत थी, यही उसकी पहचान थी। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। उस साल भैंसों ने दूध कम देना शुरू किया। गर्मी ज्यादा थी, चारा महंगा हो गया था। छोटे लाल का हिसाब गड़बड़ाने लगा। खर्चे वहीं, आमदनी कम। एक रात वो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था, सोच में डूबा हुआ। तभी पड़ोसी मुन्ना लाल आया। वो भी दूध का काम करता था, लेकिन उसकी साइकिल पर हमेशा ज्यादा कनस्तर होते थे। छोटे लाल भाई, इतना परेशान क्यों हो? दूध में थोड़ा पानी मिला दो। कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं, हम सब करते हैं। छोटे लाल ने पहले मना किया, लेकिन अगले हफ्ते बच्चे की फीस आई, सावित्री की दवाई आई, भैंस का चारा आया और छोटे लाल का हाथ पहली बार उस बाल्टी की तरफ गया जिसमें पानी था। बस एक लोटा, बस इस बार। यही सोचकर उसने पानी मिलाया और वो एक लोटा धीरे धीरे 2 लोटा बना, फिर 3, फिर आधी बाल्टी। महीने बीते। छोटे लाल के घर में पैसा आने लगा। नई साइकिल आई, बच्चों के लिए कपड़े आए। सावित्री खुश थी, लेकिन छोटे लाल रात को ठीक से सो नहीं पाता था। जब भी कोई बुजुर्ग औरत कहती, छोटे लाल, तुम्हारा दूध बहुत अच्छा है बेटा, हमारे घर में सबसे पहले तुम्हारी ही आवाज़ सुनते हैं, तो उसका दिल एक पल के लिए डूब जाता, लेकिन वो चेहरे पर मुस्कान लाता और आगे बढ़ जाता। फिर एक दिन वो हुआ जो होना था। गांव के बड़े किसान रामस्वरूप का छोटा बेटा बीमार पड़ा। बुखार था। हकीम ने कहा, दूध पिलाओ, ताज़ा और शुद्ध। रामस्वरूप की बहू रोज सुबह छोटे लाल से दूध लेती थी। बच्चे को दूध पिलाया गया, लेकिन बच्चा और कमज़ोर होता गया। हकीम ने दूध देखा, सूंघा, चखा और सीधे रामस्वरूप से बोला, ये दूध नहीं है, ये पानी है रंग का, इसमें दूध का नाम भर है। रामस्वरूप आग बबूला हो गया। वो सीधे छोटे लाल के दरवाजे पर आया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। छोटे लाल बाहर निकला और जब उसने सामने रामस्वरूप को देखा, पीछे पूरे गांव को देखा, तो उसके पांव थरथरा गए। छोटे लाल, मेरे बच्चे को तुमने पानी पिलाया, इसे क्या कहते हैं? छोटे लाल के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। सावित्री दरवाजे की आड़ से सब देख रही थी। बच्चे अंदर थे। गांव की वो बुजुर्ग औरतें भी खड़ी थीं, जो हर सुबह उसका नाम लेती थीं। छोटे लाल की आंखें झुक गईं। रामस्वरूप भाई, मुझसे गलती हुई, माफ़ कर दो। गांव में सन्नाटा छा गया। रामस्वरूप ने कोई मारपीट नहीं की, कोई पंचायत नहीं बुलाई, बस इतना कहा, छोटे लाल, तुम्हारी इज्जत थी इस गांव में, वो इज्जत तुमने खुद बेच दी और उससे भी सस्ते में बेची जितना तुमने पानी बेचा। वो जुमला छोटे लाल के सीने में उतर गया। उस दिन के बाद गांव में किसी ने उससे दूध नहीं लिया। साइकिल की घंटी बजती, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। वो नई साइकिल जो उसने खरीदी थी, उस पर बैठकर वो खाली कनस्तरों के साथ लौटता हर सुबह। महीने भर बाद छोटे लाल ने फैसला किया। वो रामस्वरूप के घर गया। हाथ में ताज़ा दूध का कनस्तर था। दरवाजे पर खड़ा हुआ, भाई साहब, ये दूध लो, आज से कभी मिलावट नहीं होगी। भरोसा टूटा है वो मैं जानता हूँ, लेकिन एक मौका दो। रामस्वरूप ने लंबे वक्त तक उसे देखा, फिर धीरे से कनस्तर अंदर रखवा लिया। कुछ नहीं बोले, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं किया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे छोटे लाल ने अपनी साख वापस बनाई। महीनों लगे। कुछ लोगों ने माफ़ किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन छोटे लाल अब रात को सोता था गहरी नींद, क्योंकि जो बोझ उसने खुद उठाया था, वो उसने खुद ही उतारा था। उस साइकिल की घंटी फिर बजने लगी और इस बार उस घंटी में वो आवाज़ थी जो पहले थी, सच्ची,